हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज में दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और यहां पर सीरीज गंवाने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो है भारतीय बल्लेबाजी पर। लेकिन इसके साथ साथ जो शख्स सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में है वो हैं टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। क्योंकि गौतम गंभीर जब टीम इंडिया के हेड कोच बने थे उससे पहले वो अपनी टीम को आईपीएल जिता कर आए थे। केकेआर उनकी कोचिंग में ही कहीं ना कहीं विजयी बनी थी, आईपीएल 2024 की विजेता बनी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं एक फ्लैम्बॉयंट तरीके से उनकी एंट्री हुई थी इंडियन क्रिकेट में फिर से, क्योंकि जब वो रिटायरमेंट के बाद एक हेड कोच के रूप में टीम इंडिया के साथ जोड़े थे तो अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके का उनका कैरेक्टर है तो टीम इंडिया एक अलग तरीके से देखेगी। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जिस तरीके से हो रही थी, जहां पर उन्होंने जिस तरीके के दावे किए थे, ये कहा जा रहा था कि गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया एक अलग रूप में नजर आएगी। हालांकि अभी जो तस्वीर सामने आई उसमें तो टीम इंडिया बहुत ही बैड शेप में दिख रही है, बहुत ही खराब तस्वीर टीम इंडिया के सामने निकल कर आई है। और इसका पूरा श्रेय कहीं ना कहीं फैंस और क्रिकेट प्रशंसक साथ साथ कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स गौतम गंभीर को दे रहे हैं, जिन्होंने दावा किया था कि हमारा एक ही एम है या हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि हम किसी भी सूरत में मैच जीतना चाहते हैं। हम अपनी बैटिंग में मोल्ड करेंगे, हम अपने तकनीक में मोल्ड कर सकते हैं, अपने खेलने के तरीक़ों में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य होगा जीतना। लेकिन जब से टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर बने हैं, जीत टीम इंडिया के हाथ लगी नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब ओडीआई सीरीज हुई तब वहाँ पर 27 साल बाद श्रीलंका के सामने टीम इंडिया ने ओडीआई सीरीज गंवाई थी, जहां पर 2-0 से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे तीन ओडीआई की जो सीरीज हुई थी वहां पर तीनों ही मैचेस में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी टीम के साथ मौजूद थे, लेकिन फिर भी टीम इंडिया के 30 के 30 विकेट गिर गए थे, यानी तीनों ही मैचेस में टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी। तो अब इंडिया की इस ओडीआई सीरीज की हार का जिम्मा कहीं ना कहीं हेड कोच गौतम गंभीर के पड़ने में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरीके से पद संभाला था, उम्मीदें तो उनसे काफ़ी लगाई जा रही थी, लेकिन वो अभी तक उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए हैं। वहीं साल 1979 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब टीम इंडिया को एक कैलेंडर ईयर में कोई भी ओडीआई में जीत नहीं मिली। श्रीलंका के खिलाफ जो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज हुई थी, उसके अलावा इस टीम को इस कैलेंडर ईयर में कोई भी ओडीआई मैच नहीं खेलना और वहाँ पर टीम इंडिया को कोई भी जीत नहीं मिली। तो ये 45 साल बाद ऐसा हो रहा है कि एक कैलेंडर ईयर में टीम इंडिया को कोई भी ओडीआई जीत नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी शर्मनाक रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम हो गया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं टीम इंडिया अब सवालों के घेरे में रहेगी। और बात करें इंडिया और न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बारे में, तो जब इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया ने 8 विकेट से न्यूजीलैंड के सामने गंवाया, उसके बाद ही एक और रिकॉर्ड टूटा, क्योंकि साल 1988 के बाद टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा था। तो ये इतने सालों पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया, जहां पर गौतम गंभीर हेड कोच थे, रोहित शर्मा कप्तान थे और इतने साल बाद टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने एक टेस्ट मैच गंवा दिया। अब दूसरे टेस्ट मैच में हार के बाद टीम इंडिया ने कहीं ना कहीं सीरीज भी गंवा दी है, क्योंकि इससे पहले साल 2013 में MS धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक टेस्ट सीरीज गंवाई थी, जहाँ पर इंग्लैंड के सामने टीम इंडिया को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब लगभग 11 साल बाद टीम इंडिया को होम सॉइल पर एक सीरीज गंवानी पड़ी है, जहां पर न्यूजीलैंड ने इंडिया के खिलाफ 2-0 से सीरीज में बढ़त बना ली है। और अब भारत के पास कहीं ना कहीं एक तीसरा टेस्ट मैच बचा है, जहां पर थोड़ी सी वापसी की उम्मीद होगी। हालांकि सीरीज तो टीम इंडिया गंवा चुकी है। और अब सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में हैं गौतम गंभीर, क्योंकि एक फ्लैम्बॉयंट तरीके से उनकी एंट्री हुई थी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे थे प्रशंसक, क्रिकेट एक्सपर्ट, जिस तरीके की बातें हो रही थी, जिस तरीके से टीम में बदलाव देखे गए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये अंदेशा दे रही थी कि टीम इंडिया बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। लेकिन सारी चीज़ें अभी तक तो बिल्कुल उलट दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें तो कई सारे बैटर्स फॉर्म में नहीं हैं, टीम इंडिया बहुत ही बैड शेप में दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, कई सारे मैचेस में टीम इंडिया अपनी परफेक्ट प्लेइंग 11 खोजने में भी नाकाम रह रही है। तो इन सारी चीज़ों का ठीक रहा कहीं ना कहीं हेड कोच गौतम गंभीर के माथे पर फूट तो रहा है, लेकिन क्या अब उसमें वो कोई बदलाव ला पाएंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ मैं आगे भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट।